बिहार विधानसभा चुनाव के डेट घोषित होने के बाद से लगातार हर पार्टी लगातार अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर रही है और इसी बीच जनसुराज ने भी हाल ही में कुछ कैंडिडेट्स की घोषणा भी की है और लगातार इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर में क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के डेट घोषित होने के बाद से लगातार हर पार्टी लगातार अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर रही है और इसी बीच जनसुराज ने भी हाल ही में कुछ कैंडिडेट्स की घोषणा भी की है और लगातार इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर में क्या होगा। जो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, जो दावेदार हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है। अभी हमारे साथ जो है एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो नौतन बैरिया विधानसभा से प्रमुख दावेदार के रूप में है। जनसुराज से संतोष चौधरी नाम हुआ, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बिहार वासियों को जय बिहार। सबसे पहला सवाल करते हैं, लगातार सभी इस समय जो है वेट कर रहे हैं कि काश हमारा नाम आ जाए और मुझे मौका मिल जाए जनता की सेवा का। क्या सोचते हैं? इस बार बहुत सारे दावेदार जनसुराज में नजर आते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वहां पे कार्यालय में थोड़ी सी हंगामा भी हो गई थी, जो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे थे उनके समर्थकों ने हंगामा भी किया था। आपके साथ क्या आपकी क्या सोच है? पार्टी के साथ कैसे बने रहेंगे? टिकट मिलता है तब भी, या फिर नहीं मिलता है तो कहीं दूसरे दल में जाएंगे? सबसे पहले आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी ने एक परिवार है और पहले से ये प्रशांत किशोर जी, जो माननीय आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने इस बात को रखा है कि भाई जो पुराने जनसुराजी साथी हैं, जिन्होंने जनसुराज का झंडा पदयात्रा के समय से उठाया है, 80 से 90% वही लोग होंगे जिनको टिकट मिलेगा। और मान लीजिए कि उसी तरह के जो 51 घोषणा जो हुआ, जो कल घोषणा हुआ था 9 तारीख को दी, तो 51 आदमी का जो घोषणा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि सभी लोग जनसुराज के साथ, जनसुराज को यहाँ तक लाने में अपना कंधा में कंधा लगाए हैं, प्रशांत जी के साथ कदम में कदम मिला के चले हैं। और ये हल्ला गुल्ला जो पहले होता था कि भाई जनसुराज में लोग इधर से आके टिकट पा लेंगे, उधर से टिकट पा लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं किसी को देखने को नहीं मिला है। और जनसुराजी साथियों को भी टिकट मिला है, जो भी टिकट मिला है वो सभी अच्छे लोग हैं और समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, इन्हीं लोगों को टिकट मिला है। और रह गई बात जो आप हंगामा वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी है, परिवार है, इसमें 2, 3, 4, 5 संभावित प्रत्याशी हैं, तो किसी एक ही को टिकट मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं। तो मान लीजिए सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के जो वरीय नेतागण हैं, और सब तरह से जांच करके कि कौन ऐसा आदमी है जिसको टिकट दिया जाए तो नीचे लड़ाई में वो अच्छा प्रभाव छोड़ सके समाज में। वैसे उन्हीं लोगों को टिकट मिला है, नाराजगी की कोई बात नहीं है। अगर हंगामा की आप बात कर रहे हैं तो वो होता है, सब पार्टियों में उस तरह का होता है, लेकिन वैसा कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने जगह पास ठीक हैं। आप देखेंगे पर टिकट का वितरण हुआ, आज किसी का बयान आया जनसुराज के खिलाफ? किसी का नहीं आया, क्योंकि सभी लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग 5 प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिकट एक ही आदमी को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला की बात नहीं। जनता के बीच जो बातें होती हैं टिकट बंटवारे को लेकर के, ऐसी धारणा रहती है कि भाई कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि ज़्यादा जो लोग पैसा खर्च कर देते हैं पार्टी में, ऐसी बातें होती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बातें ऐसी होती हैं जनता के बीच। लेकिन हम प्रक्रिया जानना चाहेंगे जनसुराज का, पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, दावेदार को किसको बनाया जाता है, उसका मापदंड क्या आप लोग रखते हैं? देखिए, पैसे खर्चे करने का जो आप बात कर रहे हैं वैसा कोई बात नहीं। ये मैं जनसुराज के लिए नहीं कह रहा, जनता के बीच पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर के जो रहता है, ऐसा कुछ ऐसे बातें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो विरोधी पार्टी है, वो तो कुछ भी कह देगी जनता के बीच, ठीक है, उसको तो कुछ कहने में शर्म आता नहीं है और ऐसा बात भी बोल देगा जो हो नहीं रहा, ठीक है। मान लीजिए कि ठीक है, प्रयास सभी कर रहे हैं, चलने फिरने में पैसे खर्च होते हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को टिकट मिला है जिन्होंने खर्चे के नाम पे
कोई ऐसा नहीं कि 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है, ठीक है। पार्टी संगठन है, नेता बनना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ खर्च तो होगा ही होगा, ठीक है। कुछ आपको पार्टी मदद करती है, कुछ आप सहयोग करते हैं जिससे कि पार्टी चलती है, ठीक है। और मान लीजिए जनसुराज जो पार्टी है ये एक सब पार्टियों से साफ सुथरा पार्टी है, किसी तरह का इसमें गोलमाल नहीं है, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का किसी को ये नहीं कि हाँ पैसा दे के यहाँ लोग टिकट ले रहे हैं या पैसा खर्चा करके टिकट ले रहे हैं। और विपक्षी पार्टी है, विपक्ष पार्टी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जनसुराज पार्टी जो 3 वर्षों में अपना मतलब प्रभाव बिहार में छोड़ा, जनता के बीच जो इसका संदेश किया, ऐसा नहीं है कि जनसुराज पार्टी अब छूटने वाला है और जनसुराज को लोग दबा देगा, ठीक है। और जनसुराज पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो पहली चुनाव लड़ रही है जनसुराज अपने पूरे 243 सीटों पे, और अच्छे अच्छे उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ाएगी। और आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में जनसुराज सरकार भी बनाएगी। चलो, उम्मीदें लगा बैठे आप सरकार बनने को लेकर के। मैं आपसे निजी राय जानना चाहूँगा। आप नौतन बैरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ कमी देखते होंगे, क्या कमी नज़र आता है? अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे सबसे पहले? बहुत सारा कमी है नौतन बैरिया क्षेत्र में, क्योंकि हम तो बहुत दिन से नौतन बैरिया क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि वहाँ के जो विधायक हैं वो नाम के विधायक हैं, वो अपने प्रभाव पे नहीं जीतते हैं, उनका कोई काम धंधा भी नहीं दिखता है। जैसे बाढ़ से बहुत लोग परेशान है, नौतन बैरिया क्षेत्र बाढ़ प्रभावित एरिया है, वहाँ बाढ़ से बहुत लोग परेशान है। रोड नाली का वही स्थिति है, समाज में समझ लीजिए कि लोग अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, कानून व्यवस्था का वही हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हाल है। जिस भी व्यवस्था में चले जाइए सब व्यवस्था भ्रष्ट है, और पैसा बस लोगों का पैसा पसीने में लगी है, काम कोई दिख नहीं रहा है। विधायक जी जो हैं वो भाजपा के नाम पे जीतते आए हैं, आज तक इन्होंने जात धर्म मंदिर मस्जिद का राजनीति किया, जिसके चलते वो लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। पहली बार तो वो हाथी से जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई कि हमको एक लकड़ी दे दीजिए, एक वोट दे। लोगों ने कहा कि लकड़ी देने से अच्छा है कि इनको एक वोट दिया जाए। फिर उसके बाद वो पार्टी चेंज करके चले गए लोजपा गठबंधन में, वहाँ फिर वो कुछ दिन रहे, 2010 में उससे चुनाव भी लड़े, फिर वहाँ से निकल के चले गए वो भाजपा गठबंधन। तो उनका काम है, ठीक है, मान लीजिए 2 बार से विधायक है भाजपा के बैनर तले, लेकिन वो नाम के विधायक है, उनका काम कुछ नहीं दिखता है। आज जनता उनसे बहुत मतलब नाराज है नौतन बैरिया का, आप देखे होंगे जगह जगह जनता उनका स्वागत भी कर रही है और उनका इंतजार भी कर कि कब हम लोग के गांव में नारायण जी विधायक साहब आए, उनसे बात कर। वो मतलब समझिए कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं कर पाए हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है। कुछ दिन पहले उनके लड़के का ऑडियो वायरल हुआ था कमीशन मांगने को लेकर, जो कि पूरा बिहार उस चीज़ को देख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब नेता और अफसर मिलकर जब बिहार को लूटने का काम कर तो कैसे फिर बिहार संपन्न होगा? इन्हीं सब चीज़ों का बहुत सारा कमी है। खैर देखिए, अब जनसुराज आया है और यही कहेंगे कि जितना दिन इन लोगों का सिक्का चलना था चल गया। जात धर्म मंदिर मस्जिद पर जो लोगों को बुर्बक बनाना था बना लिए। जनसुराज को अब लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए काम चाहिए, ठीक है। लोगों को मुद्दा चाहिए, अब जात धर्म मंदिर मस्जिद पर नहीं चाहिए। लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए, बिहार के युवाओं को यहाँ बिहार में रोजगार मिलना चाहिए। इस तरह के लोग को मन में भावना चल रहा है और जनसुराज आया है, ये सारे चीज़ बता रहे हैं लोग कि भाई जनसुराज को एक बार मौका दीजिए और देखिए बिहार में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, बच्चों का शिक्षा भी सुधरेगा और बिहार एक संपन्न बिहार भी बनेगा। एक अंत में जरूर सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप बहुत दिन से मुखिया के पद पे कार्यरत हैं अपने क्षेत्र में, आप दोनों ही सरकारों को देख चुके हैं, चाहे वो नीतीश की सरकार हो, लालू की सरकार हो, देख चुके हैं, कार्यशैली को भी आप देख चुके हैं। नई नवेली पार्टी आती है जनसुराज तीसरा मोर्चा बनके, आप चाहते तो शायद और किसी पार्टी में भी शामिल हो सकते थे। क्या खास लगा आपको कि आपने इस पार्टी को चुना और इतने मतलब कमिटमेंट के साथ आप इतने दिनों से लगे हुए हैं? ये आपको बता दें कि मान लीजिए जैसे आपने कहा कि भाई लालू जी के पार्टी को हमने देखा, फिर भाजपा गठबंधन, आपके पास तो ऑप्शंस थे ही ना, पुरानी पार्टी को हमने देखा, सब पार्टियों को देखते रहा, ठीक है। और देख के ये नहीं लगा कि भाई किसी पार्टी के साथ जाके राजनीति करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का राजनीति का विधि व्यवस्था पहले से बहुत खराब है और हर एक पार्टियों में जो नेता है पहले से जो बैठे हुए
वो किसी अच्छे व्यक्ति को राजनीति करने से रोकते हैं, उसको ऊपर तक पहुंचने नहीं देते, कुर्सी चारों तरफ से छेक के रखते हैं। ठीक है, इस वजह से यही स्थिति कहीं आगे चल के कहीं जनसुराज में बन जाए तब क्या करेंगे? नहीं, जनसुराज में तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये पूरा विश्वास के साथ बता देते हैं कि जनसुराज एक आदमी की पार्टी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं। जनसुराज एक परिवार है। सबसे पहले हमने आपको कहा और आज भी कह रहे हैं कि जनसुराज एक परिवार है, बाद में पार्टी है। और परिवार में कोई बात होता है तो उसको आपस में बैठ के लोग समझ भी लेते हैं। यानी कि आपकी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनेगी जहां पे अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा कार्य करता है तो आप लोग उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि और पार्टियों में आपको लगा कि शायद कार्यकर्ता जो अच्छा काम करते हैं, जनता के प्रति जो उनकी सोच है, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, और बड़े नेता शायद अपने पद को, अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, इस तरह की बातें भी मतलब सुनने को मिलती हैं। तो जनसुराज आपको क्या मतलब लगता है कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी बन के आएगी जहाँ पे कोई भी जनता की सेवा करने के भाव से वो नेता बन सकता है? एकदम आएगी, इसलिए कि आज 3 वर्ष से आप देख रहे हैं, एक नेता का नाम बता दीजिए जो बिहार के लिए 500 किलोमीटर पैदल चला। प्रशांत किशोर जी 5000 किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने अपने घर परिवार को त्याग किए, अपनी खुशियों को त्याग किए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार की राजनीति को बदलने के, क्योंकि बिहार में आज तक 1250 परिवार जो है वो कांग्रेस के टाइम से लेके और नीतीश जी के टाइम तक वही लोग बस सत्ता के कुर्सी पर काबिज रहे हैं। पार्टी बदलती गई, सत्ता बदलता गया और वो पार्टी चेंज करते गए, परिवार सब वही है। लेकिन आज जनसुराज में आप देख रहे हो कि नए लोगों को मौका मिल रहा है जो कभी किसी पार्टी दल का झंडा नहीं घुमाए, वैसे वैसे आदमी आपको देखने को मिलेंगे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं या जनसुराज के साथ खड़े हैं। और आपको पूरा विश्वास के साथ ये बता देते हैं कि जनसुराज अलग पार्टी, मतलब जितना भी पार्टी है उससे एक अलग तरीका का पार्टी। ठीक है, आप देख लीजिए इस समय अभी टिकट का बंटवारा और पटना में चले जाइए, मोल भाव हो रहा है सब जगह, लेकिन जनसुराज में कहीं मोल भाव नहीं हो रहा। जो मेहनत जानना चाहते हैं मापदंड क्या है आप लोगों का जनसुराज का? मापदंड ये है कि जनसुराज में जो पदयात्रा के समय से चला है, जनसुराज संगठन को आगे बढ़ाने में मतलब कंधा लगाया है। जब जब जनसुराज को जरूरत पड़ा उसके साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद समझिए बीच में बहुत सारे टेस्ट हुए, नीचे जनता के माध्यम से सर्वे कराया गया, फिर प्रखंड स्तरीय नेताओं के द्वारा वोटिंग करा के ये देखा गया कि कौन आदमी अच्छा है, उसमें जिसको अच्छा वोट मिला। इन सारे 3-4 पहलुओं को देखते हुए 8-9 पहलू हैं, ठीक है, जिसको मापदंड करके उसके बाद कार्ड कुछ बनाए गए, जो परिवार लाभ कार्ड, किसका पकड़ कितना समाज में ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा कार्ड बनवाने में सहयोग किया। उसके बाद सभा, छोटी छोटी सभाएं जो की गई, कौन विधानसभा प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सभा कर पाया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया है। इस तरह की सारी चीज़ों को सर्वे करके और तब कैंडिडेट को चुन के निकाला जा रहा है। यानी कि जनता टिकट दे रही है यहाँ प्रत्याशी, पार्टी टिकट नहीं दे रहा, जनता दे रही है। तो इसको आप समझ लीजिए कि जनसुराज पहली एक पार्टी है जिसको जनता टिकट दे। बाकी पार्टियों में एसी में बैठे हुए जो नेतागण हैं वो बैठ के ऊपर से फाइनल करते हैं कि किसको टिकट दे रहा है और कौन ज़्यादा माल पानी दे रहा है, उससे भी समझौता हो रहा है। उन सब लोगों को पैसा देके अब तब टिकट देना है। तो इस तरह सब सारा चीज़ जो है दूसरे पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। जनसुराज ये 3 वर्ष में जो कहते आया है, आज देखिए अति पिछड़ी समाज, किसी पार्टी में दम नहीं है अति पिछड़ी समाज को उसका हक दे दे। ठीक है, आज जनसुराज 75 अति पिछड़ी लोगों को टिकट दे रहा है, यानी कि जो उसका परसेंटेज है 35%, उसके हिसाब से 75 टिकट बनते हैं और 75 अति पिछड़ी के समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेगा जनसुराज। है क्या वो व्यवस्था महागठबंधन में? वो भाजपा गठबंधन में व्यवस्था है? नहीं है, क्योंकि वहाँ 1-2 लोगों को नाम की चिन्हित करके और उस समाज के वोट को बजाया जाता है। ठीक है, और बाकी पार्टी दल इसी में लगा हुआ है कि भाई हमको 2-4-10 विधायक मिल जाए, हमको 10-20 सीट मिल जाए, 2-4-5 विधायक जीत जाए मेरा, और हम सरकार में कोई मंत्री बन जाए, हमारा पार्टी चलते रहे, हमारा कारोबार चलते रहे। लेकिन जनसुराज जो आया उसका मेन मुद्दा है कि भाई बिहार को बनाना है। बिहार को नेताओं ने, यहाँ के नेताओं ने बर्बाद किया है और बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा नेताओं का हाथ है, जो पहले से राजनीति के कुर्सी पे बैठते आए हैं, चाहे जो भी नेतागण हो। ठीक है, और इधर 20 सालों से अफसर ने भी उस
भ्रष्टाचारी में संलिप्त होकर और बिहार को बर्बाद करने का काम अफसर भी कर रहे हैं। अभी अफसरशाही ज्यादा मानते हैं जी, अभी अफसरशाही ज्यादा है, मानते हैं? हाँ हाँ, एकदम है। अब मान लीजिए कि आप चले जाइए, आप ही चले जाइए, पत्रकार है, आपको पता होगा, कहीं भी चले जाइए किसी ब्लॉक, बिना पैसा का अगर किसी का काम हो जाए तब आप कहिएगा कि हाँ संतोष चौधरी जी फलाने ब्लॉक में बिना पैसा का काम हो रहा है। लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र मतलब बनवाना है। लोग कहते हैं कि आदमी के मरने के बाद उसका सब गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में भी लोगों को घूस देना पड़ता है। ठीक है, जमीन का दाखिल खारिज करवाना है उसमें घूस देना पड़ता है, इंदिरा आवास लेना है उसमें घूस देना पड़ता है, शौचालय बनाना है उसमें घूस देना पड़ता है। कौन ऐसा काम नहीं है जिसमें जनता को घूस नहीं देना पड़ता हो? ठीक है, जबकि सरकार की सारी व्यवस्था है। अफसर भी लूट रहा है, नेतागढ़ भी लूट रहे हैं। रोड में 40% का पीसी है। बताइए 40% के पीसी पर जब रोड बनेगा वो क्या रोड चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो इसमें सारी व्यवस्थाएं नीचे से ऊपर तक जितना व्यवस्था आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी विभाग, वो स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनबाड़ी विभाग हो, या आपको ग्रामीण विकास विभाग हो, किसी विभाग में चले जाइएगा पूरा भ्रष्टाचारी फैला हुआ है। वो आपको खाद्यान्न विभाग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो लूटने में नहीं लगा है, जिसकी वजह से बिहार का आज दुर्दशा हुआ। भ्रष्टाचार चरम पे है आपके हिसाब से। चलिए, अंत में जनता से, बिहार की जनता से जो है, या फिर नौतन बैरिया की जनता से क्या अपील करेंगे? हमारे बिहार की जनता से, नौतन बैरिया की जनता से ये अपील करेंगे कि भाई आप लोगों ने 75 साल से हर एक पार्टियों को देखा है, कांग्रेस को देखा, लालू जी को देखा, पढ़े लिखे नेता नीतीश कुमार को भी देखा। किसी ने बिहार की रोजगार की बात नहीं की, शिक्षा सुधार की बात नहीं की, बिहार की आर्थिक स्थिति को बदलने की बात नहीं की। जनसुराज जो आया है आपके मुद्दे की बात कर रहा है, जो ओरिजिनल मुद्दा है, जो ओरिजिनल में मतलब बिहार वासियों को मिलना चाहिए, उस मुद्दे की बात कर रहा है। तो हम आप लोग से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि इस बार जो आप नेताओं का चिंता करके, पार्टी दल का चिंता करके और नेता के बच्चों का चिंता करके जो आप वोट करते थे, वो गलती ना करें। और इस बार जो अपने बच्चे का चिंता करें, अपने परिवार का चिंता करें, और इस बार का वोट अपने बच्चे के नाम पर दें, अपने बच्चे के शिक्षा के लिए दें, अपने बच्चे के रोजगार के लिए दें, बिहार को बदलने के लिए दें। और एक बार मौका आप जनसुराज को दें। देखिए, जनसुराज अगर 5 साल में जो वादा कर रहा है और काम नहीं करता, तो फिर जनसुराज के नेता आपके गाँव में अगर वोट मांगने जाते हैं तो उनको खड़ा भी अपने गाँव में मत होने दीजिएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। हमारे साथ अभी नौतन बैरिया से जनसुराज के विधानसभा के दावेदारों में से विधायक प्रत्याशी के रूप में संतोष चौधरी जी मौजूद थे। टिकट प्रक्रिया जो है जनसुराज की क्या है, उसका मापदंड, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। और पार्टियों से जनसुराज कैसे अलग है, इस बात पे भी चर्चा हुई। और जनता से इन्होंने बहुत बड़ी अपील भी की है कि जनसुराज पे आप भरोसा रखें, हम विकास अगर नहीं कर पाए तो आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे। तो चुनाव के दौरान ऐसे तमाम अपडेट्स हम आपके पास लेकर के आने वाले हैं। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, क्या सोचती है, ये तमाम खबरें आपके पास सबसे पहले हम लेकर के आते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क लाइव।